हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया, ठीक ठाक। पढ़ाई लिखाई चल रही है, प्रैक्टिसेस हो रही हैं आपकी, क्योंकि नवोदय का एग्जाम डेट बढ़ गया है। आप लोग देख ही रहे हैं। तो अभी तक जिसने जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो वो फॉर्म जल्दी से भरना शुरू कर दे। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि नवोदय ने अपना डेट बढ़ाया था, वो भी डेट अब खत्म होने वाला है। ठीक, तो हम लोग कहाँ थे अपने क्लासेस में? हम लोग कर रहे थे क्वेश्चंस। तो हम लोग फिर से वहीं से कंटिन्यू करेंगे और हम लोग फिर से क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। आज के क्वेश्चंस का टाइप क्या है? विभाज्यता वाला। हम लोग सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल वाला क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चंस लिखे हैं। क्या लिखा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वह संख्या कौन सी है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है जो 55 से यानी कि 55 से पूर्णतः विभाजित है? यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 5 बार 9 9 9। 5 बार 9 9 9। ठीक, 5 बार 9 9 9 हमने लिख दिया तो क्या हो गया? सबसे बड़ी संख्या हो गई, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक, वो कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। वो ये नहीं कह रहे हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 55 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। वो आपसे पूछ नहीं रहे, वो पूछ रहा है कि 5 अंकों की ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 55 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके निकालने का क्या रूल है देखते हैं। इसको कर दिया 55 से भाग। पहले क्या कर दिया? 55 से भाग। भाग तो आप लोग को आता ही होगा। पांच चौक 20, 8 8 बार जाएगा ना। 8 पंजे 40 के जीरो हाथ में आए 4 और 8 पंजे 40, 40 4 44। ठीक, फिर उसके बाद नीचे क्या आया? 9 आ गया। ये यहाँ आया, ये यहाँ, एक बचा है अभी। एक बार और चला गया 55। फिर कितना बचा? 44। फिर एक आया 9। फिर कितनी बार जाएगा? फिर वही 8 बार जाएगा। कितना हो गया? कितना हुआ था? 440। फिर कितना बचा? 9। 9 क्या बच गया? रिमाइंडर। और इसका ये क्या आया भागफल? 18 18 कितना आया? 1818। ये पूछ रहे हैं, मतलब ये जो सबसे बड़ी संख्या है 5 अंकों की, ये 5 55 से डिवाइड नहीं हुई, ये पूर्णतः 55 से डिवाइड नहीं हुआ। 9 इसका क्या बच गया? रिमाइंडर। तो ये पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 55 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसके निकालने का ट्रिक है, जितना इसका रिमाइंडर आएगा उतना इसमें घटा देंगे। सबसे बड़ी संख्या में जितना इसका रिमाइंडर आया है उतना इसमें घटा देंगे। 9 क्या करेंगे? इसमें घटा देंगे। अभी क्या था? 5 अंकों की ये सबसे बड़ी संख्या थी। क्या थी? 99,999 था। और इसमें क्या करेंगे? 9 घटा देंगे। 9 क्या करेंगे? घटा देंगे। 9 में से 9 गए 0। 9 9 9 9। ये संख्या क्या है? 5 से पूर्णतः विभाजित है। आइए चेक कर लेते हैं, क्या यह संख्या सच में 5 से पूर्णतः विभाजित है? देखो, देखिए आप लोग, 5 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है ये? 5 नहीं, सॉरी, 55 से। 55, 55 एक कम, फिर वही 55, 44 बचा। ठीक, 9 आया, फिर 8 बार ले जाएंगे, 440 हो गया। फिर 9 बचा, फिर ये वाला 9 आ गया। ठीक। फिर ये चला जाएगा, एक बार जाएगा, फिर 55 हो गया। फिर कितना बचा? 44। और ये आ गया 0। फिर 8 बार ले गए, 440 हो गया। और ये अब की बार क्या हो गया? कट गया, पूर्णतः विभाजित है। यानी कि आप लोग समझे, अगर ये कह रहे हैं कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबसे पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए।
कौन सी है, कौन सी है? 99,990 जो है वो 55 से क्या है? पूर्णतः विभाजित है। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99,999 है। लेकिन विभाजित कौन है 55 से पूर्णतः? 99,990। ये निकाले कैसे आप लोगों ने? पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखा, क्या? 99,999, और इसको किया 55 से भाग, रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना आया? 9 आया। उस 9 को इसमें घटा देंगे, उस 9 को इसमें घटा देंगे, ये सबसे बड़ी संख्या है 5 अंकों की। फिर जो संख्या निकल के आएगी वही क्या है? वो 55 से पूर्णतः विभाजित है। अब अगला एग्जांपल समझेंगे, जो थोड़ा बहुत डाउट है उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। बच्चों 9,999 ये 4 अंकों की बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या ये क्या है? 9,999। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 99,999। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी, जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग को मिला था। ये क्या कह रहे हैं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 88 से पूर्णतः विभाजित है? 88 का पूर्णतः विभाजित है, तो आइए पता लगाते हैं। 88 से पहले इसको भाग देंगे, जितना रिमाइंडर बचेगा उतना ही अंक में घटा देंगे, और जो आएगा वही क्या है? आपका 88 से पूर्णतः विभाजित होने वाला नंबर है। तो आइए पता लगाते हैं। 88 एक कम 88, और ये क्या हो गया? 11, फिर 9 19, 119। 88 का दूना फिर चला जाएगा ज्यादा, फिर 88 एक कम 88 फिर से करेंगे, और 8 एक 9, और इधर 8 3 11, 31 बचा। फिर 9 कर लेंगे नीचे, 319, और 319 बचला, तो फिर कैसे जानब 88 से कैसे कटी? आइए पता लगाते हैं 88 से कैसे कटेगा 319। 88, अब 8 त्रिक 24 240, यानी अब आप कहेंगे ये कौन सा जुगाड़ है? 8 त्रिक 24 240, पता लगाते हैं। 88 तीना, जैसे 8 ये 80 होता, गुणे 3 होता, तो 8 त्रिक 24, ये 0 रहेगा, ये 240। ये था जुगाड़। लेकिन अब यहां देखते हैं, 8 त्रिक 24 2, 8 त्रिक 24 2 26, 264। अच्छा 4 बार देख लेते हैं कि 4 बार क्या मजा आ रहा है, मतलब 4 बार में चला जाएगा, छोटा है कि नहीं। आइए देखते हैं। 88 गुणे 4, 8 चौक 32, और 8 32, और ये हो गया 3 लगा कैरी, 8 चौक 32, 32 3 35, 352 हो गया। मतलब क्या हो गया? ज्यादा, और ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा। तो कितनी बार ले चलेंगे? 3 ही बार लेके चलते हैं। 3 बार 264। घटा दो बच्चों, 9 में से 4 गए 5, और एक है तो ये जाएगा नहीं, एक इधर दे दिया उधार, 11 हो गया। 11 में से 6 गए 5, अब ये उधार दे दिया था तो ये खुद ही है, 2 में से 2 गए, कट गया। कितना बचा? 55। 55 ज्यादा संख्या लाए हैं, तो कैसे कट जाएगा 88 से? अब क्या करेंगे? 55 को कर देंगे, घटा देंगे। 9,999 में से अब क्या करेंगे? 55 को घटा देंगे। आइए घटाते हैं। अरे 9 9 में से 5 गए तो 4, और इधर भी बचा 4, 9 9, अब कितना बचा? हो खई के, हो खई के 88 से भाग लग गयो 9,999। 9,999 में 88 से भाग देने के बाद बचा 55 रिमाइंडर, और रिमाइंडर को हमने कर दिया 9,944, 55 को घटा करके जो रिमाइंडर बचा था। ये क्या होगा? ये 88 से पूर्णतः विभाजित है। अगर आपको अभी शक है, अरे शक है, तो शक करेंगे दूर, शक करेंगे दूर, कोई नहीं रखेंगे डाउट आपके और मेरे बीच में, एकदम रहेगा काम साफ। आइए देखते हैं। 9,944, 88 कर दिया भाग, 88 एक कम 88, बचा कितना? 11, फिर ये हो गया 4, हो गया 114। 88 एक कम फिर से जाएगा 88, और अब जाएगा 14, 6 8 6 14। अब इधर कितना बचा? इधर बचा 10, 10 में 8 गए 2, 26, फिर बचा 1 4, 264, और इधर देखो 88 तिया कितना था? 264। लो लो, हम लोगों ने कर दिया काम तमाम। यानी कि ये क्या पूछ रहे थे? 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या
जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है? 9944। 9944 ऐसी संख्या जो 88 से क्या है? पूर्णतः विभाजित है। आ गया? पता चल गया? आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगर ये बड़ी से बड़ी दे रहे हैं तो छोटी से भी छोटी देते होंगे, तो आइए छोटी से छोटी समझते हैं कि उसका क्या ट्रिक है। इस बार का प्रश्न है 6 अंकों की न्यूनतम व कौन सी संख्या है जो 72 से पूर्णतः विभाजित है। और इस बार कर दिया पूरा पासा पलट। उन्होंने कहा कि 6 अंकों की न्यूनतम संख्या। 6 अंकों की न्यूनतम संख्या बच्चों आप लोगों को लिखने आता होगा। 1 लिख के 5 जीरो, 1 लिख के 5 जीरो। ये क्या है? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 6 बार 9, 9, 9, यानी कि 9,99,999। ये क्या है? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लाख। क्या है? 1 लाख। 1 लाख में मेरा है क्वेश्चन, लाखों में एक है। आइए देखते हैं वही वाला प्रश्न है। कौन सा? लाखों में एक वाला। 6 अंकों की न्यूनतम वह कौन सी संख्या है जो 72 से पूर्णतः विभाजित है? अरे इसको भी वही है जुगाड़। पहले वहां तक करो, फिर आगे का थोड़ा सा बदल गया है, ट्विस्ट आ गया कहानी में। अब करते हैं 72, 1, ये हो गया 72। ये नहीं जाएगा, 10 10 में से 2 गए 8, यहाँ 9, 7, 2 28, 280, 7 3 21, 210, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 280 खुद ही हो जा रहा है। कौन कैसे 7 चौक 28? अरे हो गया 7 चौक 28 और ये 0 हो गया, 280 तो है ही है, तो ये 2 चौक 8, यहाँ भी 88 हो गया, नहीं जाएगा। ये हो गया, अरे ये वाला देखो, 4 दूनी 8, 7 चौक 28 हो गया, नहीं जा रहा है। कितनी बार करेंगे? 3 बार। अरे 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, लग गया। आओ 10 में से 6 गया 4, यहाँ एक इसने वो दे दिया उधार, तो हो गया 7, 7 में से 1 गए 6 और 2 में से 2 गए, खत्म, कुछ नहीं है, तो हो गया 64। फिर आ गया साहब 0 नीचे, ये हो गया 640। अब देखते हैं, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 490। अब सीधा 72 को कर देते हैं 9 से। लो 9 दूना 18, 9 दूना 18, 18 के 8 और हाथ में लगा 1, 9 सत्ते 63, 1 64, ये हो गया 648। अब ये मतलब ज्यादा हो गया, ये 640 ही था, ये 648। 9 नहीं 8 लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? 8, 8 लेके चलते हैं। 8 दूनम 16, 6 हो गया 1, 8 सते 56, 1 57। अब घटा ले। अब 0 में से 6 जाएगा नहीं, फिर ले लिया एक उधार। दो यार उधार, हमारे घर में इतने ज्यादा मेहमान आ गए, 6 लोग और हमारे यहाँ बिस्तर एक नहीं, तो इसने ले लिया उधार। इसने कहा भैया हम देंगे एक, आपके घर पहुंचेगा, हो जाएगा 10। लो 10, 10 में 6 गए 4, इधर हो गया 3। अब 3 में से 7 भी नहीं जाएगा। अब ये अगले वाले के यहाँ मांगेंगे, यार हम उनको दे दिए उधार, हमारे यहाँ कम हो गया, लो एक और उधार दो। इसके हम ये क्या हो गया 13, 13 में से 7 गए 6। अब ये 6 था तो उधार दे दिया था तो 5। इनके यहाँ जितने मेहमान आए उतना बिस्तर भी था, 5 में से 5, यानी कि इनको कोई उधारी की जरूरत नहीं है। ये इतने क्या थे? कम थे। 64 हो गया। क्या हो गया? 64। कोई और 0 बचा है? 3 इन्हीं ने लिया था, 1 इधर आया था, 1 इधर आया था, मतलब नहीं बचा। 3 इन्होंने लिया था, 1 यहाँ आया था, 1 यहाँ आया था, अब ये वाला यहाँ आएगा। बच गया भैया 640। समझ गया? 640। फिर से वही क्रिया अपना लो, 8 बार जाएगा, आ गया 576। बचा कितना? 64। अरे भैया 64 तो इनके राहु काल बन गए हैं। यहाँ भी 64, यहाँ भी 64 है, तो 64 क्या करेंगे? अब आप लोग कहेंगे सर वही घटा दीजिए, नहीं, इस बार गया टॉपिक बदल। इस बार वो वाला खेल नहीं, इस बार दूसरा वाला खेल है। क्या है? इसमें इनको घटाएंगे, इनको इसमें घटाएंगे 72 और ये हो गया 64। लो हमने घटा दिया, घटा दिया तो कितना हो गया? 8, ये हो गया कट, 8 हो गया। कितना आ गया? 8।
अब ये जो 8 बचा है, घटाने के बाद जो 8 आया है वो इसमें जोड़ देंगे, वो इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो लाइए जोड़ भी देते हैं। कितना है, 1 लाख, 1 लाख। अब इसलिए 1 लाख में क्या जोड़ना है, 8, 8 हमने क्या किया, जोड़ दिया। कितना हो गया, 1 लाख 8। इस 1 लाख 8 को क्या करना है, अब भाग दोगे तो 72 से क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित। 72 से क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित। अब इस 1 लाख 8 को आइए चेक कर लेते हैं, सही बात है या गलत बात है। 1 लाख 8 हो गया, नहीं हुआ, हो गया जी। 72, 72 का करेंगे फिर से घटाना, हो गया। लो 72, बचा कितना, 28, जीरो आया नीचे, 280, वही क्रियाकलाप 216, बचा कितना, 64। ठीक है, ये 3 यहाँ खत्म हो गए, एक यहाँ आ गया, अब ये एक यहाँ आएगा, 640। अब वही क्रियाकलाप 8 बार जाएगा, कितना हो गया, 576। फिर से कितना बचा, 64 ही। लेकिन इस बार अजीब खेल हो गया, यहाँ आ गया 8, क्या आ गया, 8, 648। और 9 बार जाएगा इस बार। कितनी बार, अरे 9 बार जाएगा बच्चा, 9 बार खुशी की बात है। और 9 बार क्या आया था पिछली बार, 648 आई थी। आइए चेक करते हैं। 9 दूना 18, एक बचा हाथ में, 9 सते 63, एक 64। ले, कहानी हो गई खत्म, कर दिया खत्म। बस आया बात समझ में, नहीं आया, आएगा समझ में, कहे नहीं आएगा। पहले उन्होंने कहा कि 6 अंकों की न्यूनतम संख्या, 6 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या क्या होती है, 1 लिख के 5 जीरो लिख दो, यानी कि 1 लाख। वो क्या है, 6 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या, पहले वही लिख दो। वही लिख के जितने से इन्होंने कहा है कि पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, उसी से भाग दे दो। फिर जो रिमाइंडर आएगा, पूरा खेल रिमाइंडर का है, जो रिमाइंडर आएगा उसी को इसमें घटा देंगे, जिससे भाग दिया 72 में, घटा दिया। घटाने के बाद आ गया 8, घटाने के बाद क्या आ गया, 8। अब इसी 8 को जोड़ देंगे किसमें, 1 लाख में, इसमें न्यूनतम संख्या, जो सबसे न्यूनतम संख्या थी उसमें कर दिया जोड़, आ गया 1 लाख 8। उस 1 लाख 8 में कर दिया भाग, और भाग करने के बाद मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, 000। इसका मतलब ये क्या हो गया, पूर्णतः विभाजित। अब आपसे पूछ रहा है 6 अंकों की न्यूनतम संख्या वह कौन सी है, कौन सी है, 1 लाख 8 है, जो 72 से पूर्णतः विभाजित है। देखो समझ में आ गया बेटा, न समझ आ, आओ देखते हैं दूसरा वाला बच्चों, आओ दूसरा देखते हैं। अगला प्रश्न, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या, पहले तो लिख ही लो, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या, एक लिख के 4 जीरो, यानी कि 10,000। सबसे छोटी संख्या, 2 2 4 1 5, 5 अंकों की है, और 5 अंकों की ये क्या है, न्यूनतम है सबसे। फिर वह कौन सी संख्या है जो 67 से पूर्णतः विभाजित है, ये कह रहे हैं कि वो पता लगा लो भैया, जो 67 से पूर्णतः विभाजित है। आइए पता लगाते हैं। अब 67 एक कम हो गया, 67 वन जा 67, घटाएंगे 3 9 3, हो गया कट, आ गया फिर से 0, 330। अच्छा 18 6 चौक 24 6 25 30, 7 से 35, नहीं ज्यादा हो गया। देखो कैसे ज्यादा हो गया, 5 हो गया, और 5 सत्ते 35 के 5 हाथ में आया 3, 5 7 जा 35, और हो गया 5, और उधर हो गया 3, 6 पंजे 30 3 33, 335, हमको चाहिए 330, मतलब ले चलेंगे कितनी बार, 4 बार। कितनी बार, 4 बार। 4 हो गया, 4 सत्ते 28, 2 लग गया कैरी, 6 चौक 24 एक 25 एक 26, अरे बल्ले बल्ले 268। अब घटाते हैं, हो गया 2, इधर हो गया, इधर 2 हो जाएगा, क्योंकि इसने दे दिया था एक उधार, तो अब ये 2 है तो जाएगा नहीं 6, एक ले लिया उधार फिर से, फिर कर दिया 12 12 में से 6 गए, 6 बचा, ये हो गया 2 से 2 कट गया, और लास्ट बचा इनका 0। आ जाओ नीचे नीचे, तुम भी आओ, तुम्हारा भी खात्मा करेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 67 नवैया, आओ देखते हैं 67 नवैया ले लेता है या नहीं। 9 सत्ते 63 के 3 हाथ में आए 6,
और 9 छक 54, 54 6 हो गया 60। 603, ये कह रहा है 620। अरे हम ले लेंगे 9 बार, आ जाओ। 9 सत्ते 63 के 3 हाथ में आए 6, 9 छक 54, 54 6 60 हो गया 603। और 10 में से गए 3 तो 7, इधर हो गया 1, इधर हो गया 17। ये कह रहे हैं भैया 17 ऐसा नंबर है जो रिमाइंडर बच गया, नहीं तो वरना हम भी होते काम के आदमी। 1 लाख कह रहा है अपने आप से कि यार 17 हमारे में रिमाइंडर बच गया, वरना हम भी होते काम के आदमी जो 67 से क्या हो जाता है, पूर्णतः विभाजित। अब आप पता लगाते हैं कैसे, क्या करेंगे, इसको करेंगे इसमें घटाना, इसको करेंगे इसमें घटाना। लॉग कर देते हैं 17 माइनस 7 में 7 के 0 और 6 में से 1 चला गया 5, 50। कितना बचा 50। अलग भी कर लेते हैं 67 17, ये हो गया 50। अब इस 50 को करेंगे इसमें जोड़, 50 का करेंगे इसमें जोड़ 10,000 में। लो 10,000 में हो गया, ये रहा 50 का जोड़ 0 5 0 0 1, 10,050 कितना हो गया 10,050। अब ये 10,050 67 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। और चेक कर लेते हैं 10,050 67 से क्या है, कह रहे हैं पूर्णतः विभाजित है। 67 एक कम 67, अब बच्चा कितना 33, 5 ले लिया नीचे 335। क्या जा रहा है, जा रहा है, हाँ बिल्कुल जा रहा है भैया। कितनी बार जाएगा, 5 बार। कैसे जाएगा और देख लेते हैं। 7 पच्चे 35 के 5 और हाथ में आया 3, 6 पंजे 30, 30 3 33 हो गया 335। अब पूरे कट गए। फिर ये नीचे आ गया और अब कहेगा 67 जीरोजा 0, 67 जीरोजा 0। लो रिमाइंडर आ गया, खत्म कहानी। और इसका भागफल कितना है 150, रिमाइंडर आ गया, खत्म। तो मतलब क्या है 67 से 10,050 क्या है, पूर्णतः विभाजित है। आज के ये 4 प्रश्न, लेकिन एग्जाम में आएंगे 40। अब 40 यही थोड़ी पूरा आ जाएंगे, इसको आएंगे इसमें से 4 ही, लेकिन इसी बेस पे आएंगे। या तो न्यूनतम कहेगा, या तो बड़ी से बड़ी कहेगा, या तो न्यूनतम कहेगा, या तो बड़ी से बड़ी से कहेगा। तो इसलिए अब आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जाके आपके बुक में, आपके पास जो बुक है नवोदय का, उसमें दिया है ये क्वेश्चन ढेर सारे, उसके बेस पे इस क्वेश्चन को करेंगे आप हल। और अगर नहीं आता है तो आप लोग को बताया गया है कि डाउट कहाँ पूछना है। बार बार मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन चलो कुछ लोग नए होंगे बता देते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहां पे डेली होमवर्क मिल जाएगा। अभी इस टाइप के ढेर सारे आपको अलग अलग क्वेश्चन के टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और उसके बाद अपने वहां पे डाउट भी पूछ लो, ठीक। अब मिलेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में डिसेबिलिटी का सवाल नहीं होगा, केवल डाउट होगा जो आप लोग पूछेंगे, और होमवर्क जो दिया जाएगा उसको क्लियर किया जाएगा। और अगली क्लास में हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो करेंगे फॉर्मूला बेस, तो उसको देखना नहीं कोई भूलेगा, वरना फिर फॉर्मूला ढूंढोगे एग्जाम में और रोओगे बैठ के एग्जाम में। एग्जाम में क्या करना है, फाड़ के आना है, रोना नहीं है, ठीक। ओके, बाय।